हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार के अंदर। जैसा कि आप सभी लगातार इस चैनल पे हमारी मैथमेटिक्स की क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो बेटा उस डी में हम आगे बढ़ते हुए सेट थ्योरी का जो पार्ट चला हुआ था उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो टॉपिक आपका अभी सेट्स के ऊपर कुछ रिलेशन है, उन ऑपरेशंस को, सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस, उन ऑपरेशंस को हम डिफाइन करेंगे कि कैसे क्या करना उनका। तो सबसे पहला आज का जो टॉपिक है बेटा आपका वेन डायग्राम। अब भाई वेन डायग्राम क्या होता है आपके, अभी कोई भी आपके पास सेट है और एक दूसरा सेट है, उन दो सेट्स के बीच कोई भी रिलेशनशिप, आपका एक रिलेशन है, उन रिलेशनशिप को आपको डिफाइन करना है। और उस रिलेशनशिप को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय पिक्चोरियल मेथड, तो एक पिक्चर से जब हम उसको डिफाइन करेंगे, रिलेशन को जब रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसी मेथड का नाम क्या आपके पास वेन डायग्राम है। अगर भाई मान लिया जाए कि कोई भी आपके पास एक सेट ए है और एक सेट आपके पास बी है, तो इस सेट के कोई ना कोई रिलेशन तो मिलेगा इन दोनों सेट्स के बीच में। या तो ये सेट ए सब सेट बी मिलेगा या ए इज इक्वल टू बी मिलेगा। ठीक है, अब इनके बीच में ये तो चलो मैथमेटिकल फॉर्म होगी, अब हमें क्या करना है कि इनकी पिक्चर बनानी है। उस पिक्चर के बेस हमें बताना है कि भाई ये इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, इक्वल टू को रिप्रेजेंट करता है, वो सारी चीजें हमें बतानी है। तो भाई इसके अंदर जब हम वेन डायग्राम जब बनाएंगे तो सबसे पहले आपके पास सबसे बड़ा जो सेट होता है वो होता है आपके पास यूनिवर्सल सेट। तो कोई भी जब यूनिवर्सल सेट जब अगर होगा तो उस यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम एक रेक्टेंगल से डिफाइन करेंगे, एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है तो जब यूनिवर्सल सेट का जब डायग्राम जब बनाओगे तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, हमेशा एक रेक्टेंगल। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, आपके यूनिवर्सल सेट को। इसकी डेफिनेशन अगर आप दोगे, भाई द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू एनी सेट्स, कोई भी दो सेट हैं उनके बीच आप एक पिक्चर बनाएंगे, उनका रिलेशनशिप हमें रिप्रेजेंट करना है। उस रिप्रेजेंटेशन को हमने क्या कहा है, वेन डायग्राम। तो उस वेन डायग्राम के अंदर जो आपका यूनिवर्सल सेट जो आपका, उस यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, एक रेक्टेंगल से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक रेक्टेंगल से। उसके अलावा जो बाकी जितने भी सेट बच गए इस यूनिवर्सल सेट के साथ में और इसके कुछ छोटे सेट होंगे, उन सभी सेट्स को क्लोज करो से रिप्रेजेंट करेंगे। और सिंपली अगर हम ये बोले, अगर जब सेट बाकी सेट्स को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि दोनों की जो नोटेशन है वो दोनों की हमने अलग अलग बताई है, क्योंकि ताकि आपको ये पता चले कि भाई ये कौन सा सेट और ये कौन सा सेट है। तो रेक्टेंगल से हमेशा यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट होगा और इससे हमेशा क्या होगा, सर्कल से। जो इसके अलावा जो बाकी जो सेट रहते हैं वो आपके डिसाइड होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें, कोई भी एक एनी सेट है और एक यूनिवर्सल सेट है, दो सेट है। अगर हमें इनका कोई भी रिलेशन अगर हमें दिखाना है तो उस केस में ए हमेशा क्या होगा बेटा, सबसेट होगा यूनिवर्सल सेट का। अगर ए इसका सबसेट होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसकी पिक्चर बनाएंगे। तो ये तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट और इसके अंदर कोई ना कोई एक सेट, ये ए हो गया। तो ये इसकी क्या है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसी को हम बेटा क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं इसका, वेन डायग्राम। अब जो है कुछ स्पेशल ऑपरेशन है, उन ऑपरेशंस को हम पढ़ेंगे भाई। जैसे यूनियन है दो सेट्स का, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, तो उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम उनका वेन डायग्राम भी रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए बेटा, सबसे आपके पास ये है सम ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अगर सेट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस है वो हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला बेटा यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर भाई आपके पास दो सेट्स है, उनका क्या करना है, यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या है कि भाई मान लिया जाए कि आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट सेट ए के अंदर होंगे, कुछ एलिमेंट सेट बी के अंदर होंगे। हमें क्या करना है, यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ये यू। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, कहीं पे अगर यूनिवर्सल आए तो उसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। बाकी यहाँ पे यूनिवर्सल का ये सिंबल आपका, सॉरी यूनियन का, तो ए यूनियन बी,
ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि जो सेट ए और बी है, इन दोनों सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, वो सारे के सारे एलिमेंट भले ही वो इस सेट के हों, भले ही वो इस सेट के हों, दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट उनको उठा करके और एक सेट के अंदर बंद कर दो। लेकिन एक बात का ध्यान करना है कि कई एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं आपके जो इस सेट में भी मिलेंगे और इस सेट में भी मिलेंगे, गारंटी नहीं कि हमेशा मिलेंगी, क्या पता इस सेट के सारे एलिमेंट अलग हो और इसके भी सारे अलग हो, तो वो तो सेट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हमें क्या करना है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है, लेकिन उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना, वो एक बार ही लिखना है। अगर कोई एलिमेंट इसमें भी हो इसमें भी हो तो ये नहीं कि यहाँ पे 2 बार आएगा, नहीं, वो एक बार ही आएगा। तो हम इसकी मैथमेटिकल जब नोटेशन देंगे बेटा तो क्या आएगा आपके पास, किस ए यूनियन बी के अंदर कोई भी एक एलिमेंट एक्स आएगा, किस प्रकार से, एक्स सच दैट एक्स जो है वो एक्स आइदर एक्स बिलोंगिंग्स टू ए और एक्स बिलोंगिंग्स टू बी। आगे भाई या तो वो एलिमेंट यहाँ पे जो भी एक्स आएगा ना, वो एक्स या तो सेट ए का होगा या फिर सेट बी का होगा, ठीक है। जरूरी नहीं ए का ही होना चाहिए या बी का ही होना चाहिए, लेकिन जिसका भी है, भले वो इसका है भले उसका, दोनों को उठा लो और इकट्ठा करके और एक सेट के अंदर लिख दो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें भाई, आपके पास कुछ ये इवन नंबर है 2 to 10, बी सेट आपके पास 1 3 5 7 9, ठीक है। इन दोनों का जब आप यूनियन करोगे तो क्या आएगा बेटा आपके पास, आप इसके जितने भी एलिमेंट और इसके जितने भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट को इकट्ठा करो और एक जगह पे लिख दो। एक जगह पे जब लिखोगे तो 1 2 3 4 5 नहीं है, 5 4 6 8 7 8 9 और क्या आ गया 10। तो ये आपके पास क्या आ गया भाई, ए यूनियन बी आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर इसका वेन डायग्राम आप बनाओगे तो वेन डायग्राम के अंदर हमें यूनिवर्सल सेट तो बनाना पड़ेगा के केस में, तो ये तो आपका क्या बेटा यूनिवर्सल सेट। अब 2 सेट आपके पास, ये 2 सेट, ठीक है। अगर इनमें कुछ एलिमेंट कॉमन है तब तो ये बनेगा वेन डायग्राम, तब इन दोनों, ये सेट मान लिया ए है और ये सेट आपके पास क्या है बी, इन दोनों को यहाँ पे क्या कर दो, सेट कर दो। ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है भाई, ए यूनियन बी को। अब जरूरी नहीं आखिर में कोई एलिमेंट कॉमन हो, क्या पता दोनों सेट क्या हो, डिसजॉइंट हो, दोनों सेट क्या हो मींस अलग अलग कोई भी एलिमेंट कॉमन ना इनके अंदर, ये सेट ए है और ये सेट क्या है बी। तो अब क्या करोगे, इनका यूनियन, इसको भी सेट कर दो और इसको भी सेट कर दो, क्योंकि दोनों को तो मिला के तो एलिमेंट बनेंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दोनों की दोनों वैल्यू ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करते हैं भाई। देखिए भाई उसके बाद कुछ है प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। अभी यूनियन की क्या प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहली जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि भाई आपके पास 2 सेट होंगे, उन 2 सेट्स के बीच यूनियन का ऑपरेशन है, तो भले ही आप पहले ए सेट को लिखो या भले ही आप बी सेट को लिखो, दोनों वैल्यू आपकी क्या आएंगी, बराबर। मींस ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, दोनों वैल्यू आपकी क्या है भाई, बराबर है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जब बात आएगी तो एसोसिएटिव के अंदर क्या होगा, आपके पास 3 एलिमेंट होंगे। 3 एलिमेंट का मतलब यहाँ पे हम सेट्स पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 3 सेट मिलेंगे। तो 3 सेट के अंदर आपके पास भले ही तो आप ए यूनियन बी और यूनियन सी करो, या फिर आप इधर से ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी करो, ये बात भी आपके लिए क्या है। उसके बाद भाई आइडोम्पोटेंट प्रॉपर्टी। आइडोम्पोटेंट का मतलब ये होता है कि भाई खुद के साथ ऑपरेट करना। आइडोम्पोटेंट का मतलब क्या होता है, खुद के साथ ऑपरेट होना। मींस अगर आप ए को ए के साथ यूनियन करोगे तो वैल्यू क्या दे देगा बेटा, ए ही देगा। सेम अगर आप आइडेंटिटी की जब बात करोगे, आइडेंटिटी एलिमेंट की जब बात करोगे, आइडेंटिटी लॉ ऑफ आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी आती है आपके पास, उसके केस में अगर ए का यूनियन करोगे फाई के साथ तो भी वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी। उसी तरह अगर यूनिवर्सल की प्रॉपर्टी यूज करोगे, ए यूनियन, अब देखो ये यूनियन है और ये यूनिवर्सल, हम इस यूनियन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और ये आपके पास क्या है, यूनियन। तो ए का यूनियन करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो बेटा क्या वैल्यू देगा, यूनिवर्सल सेट ही वैल्यू दे देगा, ठीक है। फिर उसके बाद मान लिया जाए कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो बी का क्या है, सबसेट। अगर इस केस में आप काम करोगे तो ए के और बी का जब यूनियन करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, बी आ जाएगी। ए के साथ जब आप काम करोगे
ए का बी जो है, सॉरी ए जो बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट तो बी के अंदर हो गए। अब यूनियन करो तो दोनों की इकट्ठे एलिमेंट है भाई, ए के तो सारे पहले इसमें है बी के, इसका मतलब बी आ गया, तो ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। उसके बाद हमेशा जो ए यूनियन बी जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा ए को भी कंटेन करता है और बी को भी कंटेन करता है। इसका मतलब ए जो है वो हमेशा कंटेन होगा ए यूनियन बी में, और बी भी किस में कंटेन होगा, ए यूनियन बी के अंदर कंटेन होगा भाई। ठीक है। अगला भाई आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यूनियन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का अगर दूसरा नाम हम थोड़ी देर के लिए देना चाहें तो क्या होता है बेटा, कॉमन। क्या होता है, कॉमन। मीन्स आपके पास कोई भी दो सेट होंगे, उन दोनों सेट्स में से ए सेट और ये बी सेट, इन दोनों सेट्स में से जो जो एलिमेंट कॉमन है ना, जो जो एलिमेंट क्या है, कॉमन, वो एलिमेंट हम इसके अंदर लिखने हैं, वो आपके पास क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। इंटरसेक्शन को हम किससे डिनोट करेंगे, उल्टा यू से। ये जो है किसकी नोटेशन है, इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे क्या आएगा कि जो ए में एलिमेंट हो, जो बी में एलिमेंट है, उनमें से ये देखो कि कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो ए के अंदर भी हैं और बी के अंदर, दोनों के अंदर हो। दोनों के अंदर जो जो एलिमेंट होंगे वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आपके ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। अगर हम नोटेशन लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू ए, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एंड एक्स बिलोंगिंग्स टू सेट बी। मीन्स एक्स ए सेट में भी होना चाहिए और एक्स बी सेट में भी होना चाहिए। एंड जो है वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, आइदर और यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो एंड का मतलब ये होगा कि ये ए का भी एलिमेंट होगा और ये बी का भी एलिमेंट होगा। दोनों का जब एलिमेंट होगा तो वो किसके अंदर जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जाएगा। जब ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जब जाएगा तो देखो बेटा, एग्जांपल लेते हैं हम, ए सेट तो ले लिया हमने कोई भी, ए ई आई ओ यू, ठीक है, और बी जो सेट है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का एक सेट आपके पास, तो एक सेट ये और एक सेट ये। ए के अंदर ए ई आई ओ यू सारे के सारे वॉवल्स हैं, बी सेट के अंदर सारे के सारे अल्फाबेट हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, दोनों के अंदर कॉमन वैल्यू आनी चाहिए भाई, दोनों के अंदर क्या आनी चाहिए, कॉमन वैल्यू। इसका मतलब वो एलिमेंट उठा लो जो एलिमेंट सेट ए के अंदर भी है और सेट बी के अंदर भी है। अब बी सेट में तो भाई इंग्लिश अल्फाबेट है, मींस ए से लेके जेड तक के सारे लेटर हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वाउल्स हैं, ए ई आई ओ यू। तो क्या वाउल्स इंग्लिश के अल्फाबेट होते होंगे? अगर इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं तो जो एलिमेंट 5 ही है, पांचों के पांचों इसके अंदर है। अगर 5 के 5 इसके अंदर है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा, ए ई आई ओ यू के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत चलेगा यहाँ तक? उसके बाद हम बात करते हैं भाई इसके वेन डायग्राम की, इसके वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम जब आप बनाओगे तो देखो हमें तो चाहिए कॉमन। हमने क्या कहा, इसका मतलब क्या था, कॉमन, जो ए में भी हो और बी के अंदर भी हो। मान लिया जाए आपके पास, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास क्या है, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा कि कॉमन वैल्यू आगे जो भाई इसके अंदर भी हो और जो इसके अंदर भी, दोनों के अंदर आनी चाहिए। दोनों के अंदर आएगी तो देखो ये जो स्पेस है ना, ये वाला स्पेस, ये स्पेस दोनों के अंदर है, तो इस स्पेस को हम क्या कर देंगे भाई, डार्क कर देंगे थोड़ा सा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी। अब भाई आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, आगे इंटरसेक्शन की जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, वही प्रॉपर्टी सेम एज इट इज इसके अंदर भी है, इंटरसेक्शन के अंदर भी। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी कॉम्यूटेटिव, अगर ए इंटरसेक्शन बी जो वो किसके बराबर हो जाएगा आपका, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर। फिर थी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बराबर हो जाएगी। उसके बाद अगर आप खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वही वैल्यू आ जानी है, ए इंटरसेक्शन ए के बराबर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ए का इंटरसेक्शन करोगे अब की बार फाई के साथ, तब यहाँ पे बात सोचने वाली है। चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा यहाँ तक। ए इंटरसेक्शन फाई मीन्स वो सारे एलिमेंट जो ए के अंदर भी हो और फाई के अंदर भी हो। अब ए के अंदर तो चलो जो भी एलिमेंट है या नहीं है वो बात की बात है कि कितने एलिमेंट हैं, बट
फाई के अंदर तो हमें सभी को पता है कि एक भी एलिमेंट नहीं होता। जब एक भी एलिमेंट नहीं होता तो इसका मतलब हम यहाँ से इसके साथ इंटरसेक्शन किसका ले, कॉमन एलिमेंट कौन से उठाएं। इसमें तो एलिमेंट नहीं है, इसमें तो जितने हैं वो बात अलग है, बट इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है। और जब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन भी एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। अगर कॉमन एक भी एलिमेंट नहीं आया तो ए इंटरसेक्शन फाई किसके बराबर हो जाएगा, आपका फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद सेम अगर आप ए का इंटरसेक्शन करोगे यूनिवर्सल सेट के साथ, किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो देखो यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा सेट होता है और जितने भी सेट है वो सारे इसके अंडर कंसिडरेशन में होते हैं। इसका मतलब जितने भी सेट हैं वो आए तो यूनिवर्सल सेट से निकल के हैं। इसका मतलब जितने भी एलिमेंट हैं ए के अंदर वो सारे के सारे किसके अंदर हैं, यू के अंदर भी। जब दोनों का जब कॉमन करोगे तो खुद को आ जाएगा वही सेट आ जाएगा, खुद को आ जाएगा वही सेट, ए का खुद एलिमेंट है जो वो खुद आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर भाई ए इंटरसेक्शन बी जो है, अगर मान लिया जाए ए जो है वो बी का सबसेट है, ए जो बी का क्या है, सबसेट, अगर ए बी का सबसेट है तब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे। तो देखो अब की बार क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, जब ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो इसका मतलब कॉमन एलिमेंट, अभी वो कॉमन एलिमेंट ए के और बी के निकालने हैं आपको, वो कॉमन एलिमेंट जब ए के और बी के जब निकालोगे जो इसके अंदर भी हो और इसके अंदर भी हो, तो इस वाले तो सारे एलिमेंट इसके अंदर है ही, तो इसका मतलब इसी को नहीं उठा देंगे हम। जब इसी को उठाएंगे तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आएगा, अगर ए बी का क्या है, सबसेट है, अगर ए बी का क्या है, सबसेट। दूसरी बात, अब ए इंटरसेक्शन बी जो है यूनियन, और इसके अंदर भाई थोड़ा सा ध्यान रखना कि यूनियन जो था वो दोनों सेट्स के अंदर कंटेन कर रहा था, ए को भी और बी को भी कंटेन कर रहा था, बट यहाँ पे जो है इंटरसेक्शन कंटेन नहीं करेगा, खुद कंटेन होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा क्या करेगा, सबसेट होगा ए का भी, और ए इंटरसेक्शन बी हमेशा सबसेट होगा बी का भी। भाई ये बातें आपको ध्यान में रखनी है भाई हमेशा। नेक्स्ट है आपके पास डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं भाई, ये आपके पास जो इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उस इंटरसेक्शन के बेस पे, अगर आपने दो सेट्स का जब आपने इंटरसेक्शन जब किया, अगर उसका इंटरसेक्शन आपके पास क्या जाता है बेटा, फाइव, क्या जाता है, फाइव, तो उस केस में ए और बी दोनों क्या आपके डिसजॉइंट सेट है, ए और बी क्या दोनों डिसजॉइंट सेट्स। मींस ए और बी का जब आप इंटरसेक्शन निकालोगे ना तो उस इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट ना आए जो दोनों के अंदर कॉमन हो, तो उस सेट का मतलब क्या होगा, वो फाइव, मींस खाली एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट अगर आ जाएगा तो वो वैल्यू क्या आपके पास, वो सेट दोनों क्या कहलाएंगे, आपके डिसजॉइंट सेट। ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए जो सेट है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, सभी ऑड नंबर्स का सेट है। बी जो है वो सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स, एक तो सभी ऑड नंबर्स का सेट, एक सभी इवन नंबर्स का सेट। तो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ। अब एक बात बताओ, आज तक आपने कोई ऐसा नंबर पढ़ा है जो ऑड भी और जो इवन भी हो, है कोई नंबर ऐसा? आज तक तो कोई नंबर बना नहीं है जो ऑड भी और जो इवन भी हो। इसका मतलब कॉमन पे कोई भी नहीं आएगा। अगर कॉमन कोई भी नहीं आएगा तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, फाइव आ गया। यहाँ पे प्राइम और इवन में मत चले जाना गलती से, अगर यहाँ पे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स की बात कर देना और तब मत कर देना कि ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स और सेट ऑफ इवन नंबर्स में एक नंबर आपके पास है 2 जो इवन भी है और प्राइम भी है, वहां पे वो डिसजॉइंट सेट नहीं बनेगा, वो ए इंटरसेक्शन भी आपके पास सिंगलटन सेट बनेगा। तो सेट को भी ध्यान से पढ़ना है। कभी हम एग्जांपल दे रहे हैं सेट ऑफ ऑड नंबर और इवन नंबर का, पेपर में आपके पास आ जाए सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, दूसरा आ जाए सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, और तब जाके आप बोलोगी तो वही आ गया, जल्दी से राजी हो गए बैठ जाओ और इंटरसेक्शन भी किसके बराबर कर दो, 5 के बराबर। वो भी तो राजी हो गए, नंबर देगा टीचर भी, कर देख लियो अपना काम। अब नेक्स्ट जो है आपके पास, वो आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मींस किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करना भाई। तो देखो कॉम्प्लीमेंट जो है इसकी जब नोटेशन करोगे तो इसको हम ए डैश से लिखते हैं, या फिर आपको कई जगह पे ये भी लिखा मिल जाएगा ए सी। ए सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट और ए डैश का मतलब भी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो आपके पास, कॉम्प्लीमेंट सेट हमेशा यूनिवर्सल सेट पे डिसाइड होगा। किसमें सेट होगा, डिसाइड होगा यूनिवर्सल सेट पे। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होगा कि मान लिया जाए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 to 100 नंबर्स का, 1 to 100 नंबर्स का एक सेट आपके पास ए है, मान लिया जाए सभी इवन नंबर्स आ गए 2 4 6 अप टू 100 तक, अब तो क्या आ गया आपके 100 तक सभी इवन नंबर्स हमने ले लिए।
अब हमें इस ए सेट का क्या करना है भाई, कॉम्प्लीमेंट। तो ए सेट का जब कॉम्प्लीमेंट जब करना है ना, तो हमें कैसे करना है, ध्यान से सुनना इस बात को। आखिर भाई कॉम्प्लीमेंट तो किसका कर रहे हैं हम, ए का। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक टाइप्स होता है ए को हटा करके, ए को हटा करके। तो ए को हटाने का मतलब क्या है, अब जब आप कॉम्प्लीमेंट करोगे ए का, तो हम जाएंगे यूनिवर्सल सेट के पास। किसके पास जाएंगे, यूनिवर्सल सेट के पास। यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के, ध्यान करना, यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट जो किसके अंदर है, नहीं है, ए के अंदर नहीं है। यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट जो आपके ए सेट के अंदर नहीं हो, वो किसके अंदर आएंगे भाई, हमेशा ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट जो ए में नहीं है, वो किस में आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में क्या थे, 1 से लेके 100 तक नंबर सारे नेचुरल नंबर्स थे। ए सेट में 2 से लेके 100 तक सारे इवन नंबर्स थे। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा आपके पास, 1 से लेके 1, 3, 5 अप टू 99 तक के जितने भी नंबर हैं ओड नंबर्स, वो सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे। तो भाई हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कॉम्प्लीमेंट की जब बात होगी, तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा किस पे डिसाइड होगा, यूनिवर्सल सेट पे। तो यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट जो ए सेट में नहीं होंगे, वो किसके अंदर होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर होंगे। ठीक है। अगर नोटेशन की जब बात करोगे, अगर भाई ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आएगी, इसमें एक एलिमेंट एक्स आएगा, सच दैट एक्स बिलोंगिंग्स टू यू। एक्स यू में तो बिलोंग करना चाहिए, बट एक्स नॉट बिलोंगिंग्स टू सेट ए। आखिर वो ए सेट में नहीं होना चाहिए, लेकिन किस में होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। अगर यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए सेट में नहीं है, तो वो किसके अंदर है, उसका मतलब क्या, वो ए का कॉम्प्लीमेंट है भाई। अब भाई प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ लिया, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मान लिया जाए यूनिवर्सल सेट किसी सेट का क्या है, सबसेट है। अगर यूनिवर्सल सेट क्या किसी सेट का सबसेट है, तो उस केस में कहता है कि देन अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट करोगे ना, तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी भाई, 5 के बराबर आएगा। अगर आपके पास कोई भी यूनिवर्सल सेट है, अगर ए का सबसेट है, तो उस दौरान अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। कैसे, क्योंकि देखो यू ए का सबसेट होगी, इसका मतलब यू का तो सारे एलिमेंट आ गए, और यू कौन है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट, इसके अलावा तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये क्या कहते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट मींस, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल के वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, बट यूनिवर्सल का तो कोई एलिमेंट ही नहीं बचा जो ए में नहीं हो, क्योंकि यूनिवर्सल सेट खुद किसका सबसेट है, ए का। जब एक भी एलिमेंट नहीं बचा, तो इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जब आप करोगे, ए का अगर ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन करोगे, अगर आप ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन करोगे, तब हमेशा किसके बराबर आएगा भाई, यूनिवर्सल सेट के बराबर। ये कौन, आपका यूनिवर्सल सेट है भाई, ध्यान कर लेना इसको, यूनिवर्सल सेट। और अगर थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर इंटरसेक्शन करोगे ना, तो भाई देखो ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, इसीलिए इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर हो जाएगी। लास्ट एक और प्रॉपर्टी, अगर आप 5 का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा, और भाई अगर आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत। लास्ट आपके पास है भाई, अगर मान लिया जाए किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया और फिर दोबारा से उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मींस डबल कॉम्प्लीमेंट अगर हमने कर दिया ना, तो डबल कॉम्प्लीमेंट वापस वैल्यू दे देगा, ए वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट भाई आपके पास डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। अब भाई अब आपको 2 सेट्स हैं कोई भी आपके पास, उन 2 सेट्स का डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस सेम लगभग थोड़ा सा जो हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा ना, सेम उसी तरीके से आपके पास है। अब भाई डिफरेंस क्या कुछ होता है, तो भाई जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, कुल मिला के थोड़ा सा वही काम, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के अंदर तो हमने एक सेट का निकाला था, और उस सेट के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट सेट चाहिए था। बट यहाँ पर तो आपको कॉम्प्लीमेंट सेट की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी 2 सेट मिलेंगे, उन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस करना है। मान लिया जाए एक आपके पास सेट ए है, एक सेट आपके पास बी है, तो आपको क्या निकालना है भाई, ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी क्या करना है कि भाई ए में से बी को माइनस करना है, एक टाइप से, एक सेट को दूसरे सेट में से। तो भाई क्या करना है आपको कि इस सेट के अंदर वो सभी एलिमेंट आएंगे, एक्स एलिमेंट आएगा, कौन सा, सच दैट एक्स जो है ना ए में तो बिलोंग करना चाहिए, मींस ए माइनस बी का मतलब ये है कि वो सभी एलिमेंट्स ए के वो सभी एलिमेंट्स
जो बी में ना हो, जैसे कॉम्प्लीमेंट में बताया था कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट, बट यहाँ पे तो अगर a माइनस बी है तो a सेट के वो सभी एलिमेंट जो b के अंदर ना हो, तो वो सेट्स किसके अंदर आ जाएंगे आपके a माइनस बी के अंदर। तो भाई x बिलोंग्स टू a बट x नॉट बिलोंगिंग टू सेट b, ये आपके पास क्या आ जाएगा भाई, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें a सेट के अंदर अगर वैल्यू आपके पास 1 2 3 अप टू 10 तक है भाई, और बी सेट के अंदर आपके पास 1 सारे के सारे 2 3 5 7, ये आपके पास एक सेट है बी सेट। तो हमें क्या निकालना है भाई, a माइनस बी निकालना है भाई, क्या निकालना है, a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब कि x, इसमें कोई एक मेंबर x आएगा, किस प्रकार से, x a में तो होना चाहिए, मीन्स पहले सेट में तो होना चाहिए वो, बट दूसरे सेट में नहीं होना चाहिए। तो वो एलिमेंट जो इसमें तो हो बट इसमें ना हो, वो एलिमेंट ले आओ। तो वो एलिमेंट कौन कौन है आपके पास, यहाँ पे एक तो आपके पास वैल्यू बच गई 1, उसके बाद आपके पास 4, उसके बाद आपके पास 6, उसके बाद आपके पास 8 9 और ये वैल्यू क्या आ गई 10। आखिर वो a के सारे एलिमेंट जो b में नहीं है वो किसके अंदर आ जाएंगे भाई, a माइनस बी के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद b माइनस ए, तो भाई b माइनस ए सेम इसका उल्टा। अब भाई अगर आपकी वैल्यू शो करोगे x such that x belongs to b but x not belongs to set a, बस a और b को हमें रिप्लेस करना, उन दोनों के आपस में जगह चेंज करनी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इन जनरल भाई अगर हम बात करें तो इन जनरल कभी भी a माइनस बी और b माइनस ए जो वो दोनों बराबर नहीं होते। वो क्या पता किसी सेट के अंदर बराबर आ भी सकते हैं, बट वो तो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन इसके लिए तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको जहां पर a माइनस बी और b माइनस आपके कभी भी इक्वल नहीं होंगे भाई, ठीक है। भाई हम वेन डायग्राम देख लेते हैं एक बार a माइनस बी का। तो a माइनस बी का जो वेन डायग्राम जब देखोगे तो मान लिया जाए आपके पास ये सेट है 2, ये a है और ये क्या है b। जब a माइनस बी जब आप शो करोगे ना, तो हमने डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, अगर भाई a में से b के एलिमेंट, a के वो सारे एलिमेंट जो b में नहीं है, b में नहीं होने चाहिए ना। तो देखो बेटा ये जो एलिमेंट है ना, कुछ एलिमेंट ये पोर्शन ये a का तो है बट ये b का भी पोर्शन है, तो ये तो नहीं आएगा। इसका मतलब a के वो सारे एलिमेंट, इसका मतलब ये वैल्यू ये, और भाई ये आपके पास, ठीक है। तो ये जो सेट आएगा आपके पास, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका a माइनस बी का, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। कई बार इस टाइप से होता है, कई बार ये भी हो जाता है भाई बी जो सेट है वो थोड़ा छोटा सेट हो और ये बड़ा सेट हो, तो ये जो पोर्शन है बाहर का, ये सारा पोर्शन किसका आ जाएगा भाई, a माइनस बी का। ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर दोनों अलग अलग ही सेट है, मान लीजिए ये सेट है, सेट a है, ये सेट b है, अब a माइनस बी ये खुद सेट ही आ जाएगा, तो क्या अब तो कुछ है ही नहीं जो b का हो, a के वो सारे एलिमेंट जो b में है, तो इसका तो एक भी एलिमेंट नहीं, तो पूरा का पूरा a आ जाएगा आपके पास, कोई दिक्कत हो जाएगा। अब भाई आपके पास है सिमेट्रिक डिफरेंस, क्या भाई आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, मींस दो सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस, दो सेट्स का सिमेट्रिक जो डिफरेंस है वो क्या आएगा कि जो आपने a माइनस बी पढ़ा और जो b माइनस ए पढ़ा, दोनों का यूनियन कर दो, आगा सिमेट्रिक डिफरेंस। मींस a जो है a सिमेट्रिक b, ये जो है इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। a सिमेट्रिक b किसके बराबर आएगा भाई, a माइनस बी और यूनियन ऑफ b माइनस ए, इन दोनों का यूनियन कर लो, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, a सिमेट्रिक b की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत, कर दोगे। तो भाई आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पे फिनिश होती है। बाकी जो है इसके बेस जो भी हमने ऑपरेशंस जो पढ़े हैं, इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उनको हम बाय प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।